मध्य प्रदेश में अब तक की सबसे बड़ी साइबर ठगी हुई है। ग्वालियर से बड़ी जानकारी मिल रही है। 2,52,00,000 रुपए की ठगी ग्वालियर में हुई है। डिजिटल अरेस्ट कर 2,52,00,000 की ठगी कर दी गई है। रामकृष्ण मिशन आश्रम के सचिव से ये ठगी हुई है। ठगों ने शख्स को 26 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा। अलग अलग बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर करवाए। मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने की धमकी देकर पूरी ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया है। देखिए, लगातार ठगी के मामले सामने आते रहते हैं। जागरूक भी सरकार कर रही है और लगातार खबरों में भी हम ठगी का जिक्र करते हैं। बार बार कहते हैं सावधान रहिए, सतर्क रहिए। फिर मध्य प्रदेश से एक ऐसा साइबर ठगी का मामला आया है जो वाकई में हैरान कर देने वाला है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश में अब तक की सबसे बड़ी साइबर ठगी है। 2,52,00,000 रुपए ठग लिए गए हैं। डिजिटल अरेस्ट कर 2,52,00,000 रुपए ठगे गए। रामकृष्ण मिशन आश्रम के सचिव से ये ठगी हुई है। 26 दिन तक उन्हें डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया। और देखिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अनिल गौर मेरे साथ लाइव जुड़ गए। सीधा उनका रुख करेंगे। अनिल, देखिए, लगातार हम बात करते हैं ठगी की खबरों की, लोगों को जागरूक रहने की अपील भी करते हैं, लेकिन ठगी के मामले हैं कि रुकने के नाम नहीं ले रहे। मध्य प्रदेश की अब तक की सबसे बड़ी ठगी 2,52,00,000 की ठगी हुई कैसे, खुलासा कैसे हुआ, सब कुछ विस्तार से बताइएगा अनिल। हाँ बिल्कुल, देखिए रस्का, सही कहा आपने, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में डिजिटल अरेस्ट को लेकर लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लोग ठगे जा रहे हैं। और ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी ठगी है, जहां रामकृष्ण मिशन संस्था के सचिव हैं सुब्रतानंद स्वामी, उनसे 2,52,00,000 रुपए ठग लिए। उनके पास फोन आया और उन्होंने कहा कि हम नेपाल के ऑफिसर हैं। उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनको धमकाया और उसके बाद 26 दिन तक लगातार उनको धमकाते रहे और अपने खाते में वो पैसा ट्रांसफर करवाते गए। देश भर के तमाम ऐसे खाते हैं जिनमें ये पैसा ट्रांसफर हुआ है। जब 15 अप्रैल को वापस पैसे देने के लिए उन्होंने कहा और पैसे वापस नहीं आए, तो उसके बाद स्वामी ने साइबर क्राइम से शिकायत की और उसके बाद साइबर क्राइम पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, उसकी जांच की जा रही है। लेकिन सबसे हैरत की बात ये देखिए रस्का, कि लगातार पूरे मध्य प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश भर में डिजिटल अरेस्ट और ठगों को लेकर अभियान चलाए जा रहे हैं, जागरूकता के अभियान चलाए जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी लगातार जो ठग हैं देश के कोने कोने में जो बैठे हैं वो अपना अंजाम दे रहे हैं और ठगी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये देखिए आपके, लगातार 26 दिन तक अलग अलग खातों में जब पैसा ट्रांसफर हुआ है, तो कहीं ना कहीं संदेह उन लोगों को भी होना चाहिए जो अलग अलग खातों में पैसा दे रहे हैं, यानी ट्रांसफर कर रहे हैं। उनको भी कहीं ना कहीं उनकी भी गलती मानी जाएगी, क्योंकि जागरूक लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं इस चीज को लेकर। लेकिन इसके बावजूद भी ये नहीं समझ पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जानबूझ के ठगी का शिकार हो रहे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि 2,52,00,000। बिल्कुल अनिल, आपने ठीक कहा कि लगातार जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, लगातार लोगों से अपील की जा रही है, लेकिन ठगी के मामले रुकने के नाम नहीं ले रहे हैं और लोग झांसे में आ भी जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है अनिल, 26 दिन तक आश्रम के सचिव को बंधक बनाकर रखा गया, डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया, उन्हें संदेह नहीं हुआ। कैसे उन्होंने पुलिस को जानकारी दी, क्या अपडेट इसको लेकर आपके पास है? अब बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से रस्का, हमने वहां रामकृष्ण मिशन संस्था में जाकर उन सचिव से बातचीत करने की कोशिश की जिनके साथ ठगी हुई है, लेकिन वो वहां पर मौजूद नहीं थे। उन्होंने बातचीत करने से मना कर दिया। लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने बताया है कि मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पर उनको धमकाया गया और 17 मार्च को उनके पास फोन आता है और उसके बाद लगातार उनके पास बैक टू बैक फोन आ रहे हैं, उनको धमकाया जा रहा है। और जब इस बात की इनको भनक नहीं बनी कि शायद हो सकता है कि कहीं मनी लॉन्ड्रिंग के केस में वो फंस गए हों, ऐसा उन्होंने सोचा। और यही वजह है कि धीरे धीरे उन्होंने देश भर के अकाउंट में पैसा डाला, अपने व्यक्तियों को बैंक पहुंचाया और बैंक में पहुंचाने के बाद लगातार वो पैसा ट्रांसफर करते गए। 2,52,00,000, सोचिए रस्का, ये छोटी रकम नहीं है। 2,52,00,000 ऐसी रकम है कि उन्होंने ठगों के खाते में ट्रांसफर कर दी। जब इस बात की जानकारी उनको धीरे धीरे लगी, 26 दिन बाद जब उनको जानकारी लगी कि हो सकता है मैं ठगी का शिकार हो गया, तो उसके बाद तत्काल वह साइबर क्राइम पुलिस के पास पहुंचे और उसकी शिकायत। इस खबर पर आप नजर बनाए रखिए, आगे की जो भी अपडेट होगी आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया अनिल आपका तमाम जानकारी के लिए।